Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2004 की इटालियन थ्रिलर फिल्म द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव की, जिसके डायरेक्टर हैं पाओलो सोरेंटिनो। इस फिल्म की कहानी एक इटालियन बिजनेसमैन की जो अपनी जिंदगी अकेलेपन में बिताता है और उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक स्विस होटल में सोफिया नाम की एक लड़की मिलती है। टीता दी गिरोलामो एक मिडिल एज्ड बिजनेसमैन है जो पिछले 8 सालों से स्विट्जरलैंड के होटल में अपनी जिंदगी बिता रहा है। वो हर दिन अकेले बिताता है और तैयार होकर लोगों की नजरों से दूर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वो दिन में न्यूज़पेपर में पजल सॉल्व करता है और शाम होने पर वो एक कपल के साथ वक्त बिताता है जो बेहद अमीर है। पर बाद में हमें ये पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी दिवालिया हैं और वो ये राज छुपा रहे हैं कि वो दोनों उसी होटल में असहाय रहते हैं जिसके वो कभी मालिक हुआ करते थे। वो दोनों पति पत्नी सिर्फ नाटक करते हैं अमीर होने की और जानते हैं कि उन्हें उसी होटल में रहना होगा, और ये राज तीता जानता है। तीता कभी कभी इटली में अपने परिवार से बात करता है, पर उसकी पत्नी उससे बात करने में हिचकिचाती है और उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। उसी होटल में काम करने वाली एक लड़की है सोफिया, जो काफी खूबसूरत और स्टाइलिश है। तीता उसे पसंद करता है पर कभी उससे बात नहीं करता। वो समझता है कि उसकी चल रही शांत जिंदगी में अगर वो प्यार करने की कोशिश करेगा तो उसकी जिंदगी उलझ जाएगी। वो अपनी नीरस जिंदगी वैसे तो आराम से काट रहा है, जहाँ वो शांति एंजॉय कर रहा है, पर उसकी जिंदगी के कुछ राज हैं जिनकी वजह से उसे ऐसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। धीरे धीरे वो राज खुलने लगते हैं और हमें पता चलता है कि 8 साल पहले तीता एक ब्रोकर का काम करता था। वो लोगों के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता था और उसकी डीलिंग्स बहुत बड़ी हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके पास कोसा नोस्ट्रा नाम की एक इटालियन माफिया गैंग की डील आती है, जिसमें वो 250 बिलियन इटालियन रुपए इन्वेस्ट करता है। पर कुछ ही घंटों में उस इन्वेस्टमेंट में वो 220 बिलियन खो देता है, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती माफिया के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए उसे स्विट्जरलैंड में कैदी की तरह रखा गया है, जहां उसे अपनी बची हुई जिंदगी उस माफिया का मोहरा बन के बितानी होगी। उसे हर हफ्ते पैसों से भरा सूटकेस डिलीवर करना है और उन पैसों को लेकर स्विस बैंक में जमा करवाना है। तीता का एक और राज है, जहां वो हर वेडनेसडे दिन में 10 बजे अपने होटल रूम में जाकर हेरोइन इंजेक्ट करता है। वो एक ड्रग एडिक्ट है। वो जिंदगी में प्यार चाहता है पर वो किसी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे ही उलझी हुई है। तीता की जिंदगी में हलचल होने लगती है जब उसका सौतेला भाई उससे मिलने आता है। उनके पिता तीता से बात नहीं करते क्योंकि वो उसे अपराधी मानते हैं, पर उसका भाई ऐसा नहीं मानता। वो तीता को डीनो नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जिसका नाम सुनकर तीता हैरान हो जाता है। वो 20 साल पहले तीता का बेस्ट फ्रेंड था और उसका भाई उसे बताता है कि डीनो एल्प्स की पहाड़ियों में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तीता आज तक अपने उस दोस्त को नहीं भूल पाया है और चाहे वो 20 सालों से उससे ना मिला हो, वो अब भी उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। सोफिया तीता से हमेशा बात करने की कोशिश करती है, पर वो कभी उसे जवाब नहीं देता। इस बार वो गुस्से में आकर उस पर चिल्लाती है और कहती है कि 2 साल से वो वहाँ नौकरी कर रही है और रोज उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसका बर्ताव ऐसा होता है जैसे वो वहाँ है ही नहीं। पर फिर से तीता उससे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। उस रात उसका भाई सोफिया के करीब आने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि सोफिया तीता को पसंद करती है। वो रात को तीता से कहता है कि उसे सोफिया से ज्यादा बात करनी चाहिए और उसके साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की तरह ही उस लड़की की जिंदगी में भी कई प्रॉब्लम्स है। अगले दिन तीता पहली बार सोफिया से जाकर बात करता है और कहता है कि ऐसा करके वो अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का सामना कर रहा है। सोफिया से बात करने के बाद सालों बाद तीता मुस्कुराता है, पर उसकी कुछ पल की खुशी के बीच अचानक वहाँ माफिया के 2 लोग आते हैं। वो तीता को बताते हैं कि उन्हें किसी को मारना है और उसके लिए वो लोग उसके कमरे को अपना बेस बनाना चाहते हैं। वो दोनों अपना काम करने के लिए निकलते हैं और उस आदमी को और उसके अपाहिज बेटे को मारकर वापस होटल में आते हैं। जाने से पहले वो देखते हैं
कि तीता के लिए बैंक में जमा करने के लिए अगला सूटकेस आता है। सोफिया के साथ तीता और बातें करने लगता है और उसे पता चलता है कि जो लोग उसे लेने आया करते थे वो उसके बॉयफ्रेंड्स नहीं है, वो उसे ड्राइविंग सिखा रहे थे। सोफिया ये सुनकर खुश हो जाती है कि तीता उसके बारे में हर चीज नोटिस करता है। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हो जाता है और तीता उसे शूज दिलाने के लिए शॉपिंग करने ले जाता है। बैंक में जब तीता पैसे जमा करवाने जाता है तो बैंक के लोग, जो वो पैसे खुद गिनते हैं, कहते हैं कि उन पैसों में से $1 लाख गायब है। तीता पहले से इस बारे में जानता था और इसलिए वो बैंक वालों को कहता है कि उनसे पैसे गिनने में गलती हुई है और इस गलती के लिए वो अपना अकाउंट उस बैंक में बंद करवा देगा। इस बात से डरकर और माफिया के लोगों के डर से बैंक वाले उसकी बात मान लेते हैं और खुद $1 लाख अपनी तरफ से डाल देते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि उन पैसों की चोरी तीता नहीं की है और उसकी चोरी के बारे में किसी को पता नहीं चलता। तीता ने दरअसल वो पैसे चुराए थे ताकि वो सोफिया के लिए एक महंगी गाड़ी खरीद सके और उसे गिफ्ट कर सके। पर जब सोफिया को वो गाड़ी देता है तो वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो तीता को ठीक से जानती भी नहीं और वो उसका ये गिफ्ट नहीं ले सकती। वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। पर रात को वो उसके कमरे में आकर माफी मांगती है और तीता के बारे में जानने की कोशिश करती है। तीता हेरोइन के नशे में उसे अपने बारे में सब कुछ सच बताता है और सोफिया इससे इतनी इमोशनल हो जाती है कि अगली शाम उसका 50वां बर्थडे उसके साथ मनाने के लिए कहती है और तीता मान जाता है। पर अगले दिन तीता के उस हफ्ते के पैसों के सूटकेस को चुराने माफिया के वो 2 गुंडे वहाँ आते हैं और सूटकेस चुरा कर ले जाते हैं। डर के मारे तीता पीपो नाम के अपने माफिया के कॉन्टैक्ट को ये बताता है जो उसे जल्द से जल्द इटली में आने के लिए कहते हैं। पर तीता उससे कहता है कि वो 2 दिन बाद आएगा क्योंकि उसका एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। वो 2 दिन सोफिया के साथ बिताना चाहता है और बहुत देर तक उसके आने का इंतजार भी करता है। वो होटल में भी लोगों से पूछताछ करता है पर सोफिया के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। जब वो वहाँ नहीं आती तो वो सोचता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता और उसे ये नहीं पता कि सोफिया नहीं आ पाई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। निराश होकर तीता वहाँ से जल्दी निकलता है और एयरपोर्ट जाने लगता है। रास्ते में वो उसी एम्बुलेंस को क्रॉस करता है जिसमें सोफिया है और उससे मिले बिना ही वो वहाँ से चला जाता है। इटली पहुँचने पर तीता को पास के होटल में ले जाया जाता है और बहुत देर इंतजार करवाने के बाद उसे एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ बॉस उसका इंतजार कर रहा था। उनका बॉस तीता से पूछताछ करने लगता है और तब तीता उसे बताता है कि उसने उन दोनों से पैसे वापस ले लिए थे क्योंकि वो लोग जैसे ही भागने की कोशिश करने लगे उसने अपना होश संभाला और उन्हें डराकर उनसे बैग ले लिया। वो बॉस पूछता है कि तीता ने पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं करवाए तो वो कहता है कि वो ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी उससे छीन ली है और अब उन्हें वो उनके पैसे नहीं देगा। वो माफिया बॉस अपने आदमी से तीता का अकाउंट किसी और के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए कहता है। वो फिर से उससे पैसे देने के लिए कहता है पर तीता फिर से इनकार कर देता है। वो लोग तीता को गाड़ी में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं जहां उसे सीमेंट के ऊपर लटकाया जाता है और वो लोग कहते हैं कि अगर उसने ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ है तो वो लोग उसे सीमेंट में डुबाकर मार देंगे। तब रिवील होता है कि पैसे तीता ने उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को दे दिए हैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तीता जो समझता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता और उसके जीने का कोई मतलब नहीं, वो पैसों के बारे में नहीं बताता और उसे डुबाकर मार दिया जाता है। मरने से पहले तीता सिर्फ एक चीज सोचता है जिसके बारे में उसे पूरा यकीन है। उसे यकीन है कि बर्फीले पहाड़ियों में हर पल जब भी डीनो नाम का एक आदमी किसी इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर अपना काम करता होगा तो कुछ देर के लिए काम करते करते रुक जाता होगा और सोचता होगा कि तीता नाम का उसका एक बेस्ट फ्रेंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।